जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और युग ऋषि संदेश की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका में फरवरी 1980 में एक लेख जो लिखा गया उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि आप निश्चिंत रहे, आपको आपकी साधना का फल अवश्य मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में फल मिलना तय है। गुरुदेव कहते हैं कि वर्तमान समय में आप अपने जीवन में आसपास के क्षेत्रों में किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते होंगे जिसके चरमोत्कर्ष को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वाकई ये व्यक्ति कितना लकी इंसान है। क्यों भाई, वो व्यक्ति लकी ही क्यों हो सकता है? आप लकी नहीं है। तो गुरुदेव कहता है कि इसके पीछे उसका साधना का फल है, चाहे वो साधना इसी जन्म की हो या उसके पिछले जन्म की हो, जिसका प्रतिफल उसे आज मिल रहा है। गुरुदेव गीता का उदाहरण देते हुए कहता है कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने एक बार प्रारंभ कर लिया किसी कार्य का या किसी भी चीज का, एक बार यदि प्रारंभ किया है तो उसका प्रतिफल उसको कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। हमेशा व्यक्ति को अपनी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, अपनी उन्नति के बारे में सोचना चाहिए और इसी को सोचते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, आगे बढ़ने की सोचते रहना चाहिए। हो सकता है कि उन प्रयासों से आपको आप जितना सोच रहे हैं उतना फल मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उसका प्रतिफल आपको कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, चाहे वो इसी जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो। गुरुदेव कहते हैं कि किसान अपने खेत में जब बीज बोता है तब वो यही आस लगा के बोता है कि उसकी फसल उगेगी। ये उसका कर्म है, ये उसकी साधना मानो आप कि वो बीजों को खेत में बो रहा है। एक तरीके से यदि हम सोचें तो उसने अपने सारे बीज ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उगेंगे नहीं उगेंगे कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसने अपना कर्म किया, प्रयास किया, प्रगति की ओर। कुछ समय बाद वो फसल लहलहाती है और उसके बाद धन धान्य उसके घर पर आता है, ये उसका प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार से साधना भी ऐसी ही है। अब साधना में आप अपने अंतर्मन को कितना लीन कर पाते हैं उसके ऊपर आपको प्रतिफल मिलता है। बहुत से लोग यह कहेंगे कि गुरुवर हम काफी समय से साधना कर रहे हैं, हमें कुछ प्रतिफल नहीं मिल रहा, कुछ एहसास नहीं हो रहा है। बाहरी दिखावे वाली साधना नहीं, साधना अंतर मन की होनी चाहिए। आप आत्मा और परमात्मा के साथ कितना तालमेल बिठा पाते हैं उसके अनुसार आपको प्रतिफल मिलता है। मां गायत्री आदि शक्ति है और मां गायत्री के यदि आप गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि वो लोक कल्याणार्थ कार्य करती है। यदि आप प्रतिदिन गायत्री माता की एक माला फेरते हैं तो उस माला का प्रभाव ये होगा कि अपने आसपास के क्षेत्र में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, लोगों में वैचारिक शुद्धता देखने को मिलेगी और विचार शुद्धि के साथ साथ विचार बदलते हुए भी दिखेंगे। गुरुदेव यहां तक कहता है, गुरुदेव कहते हैं अपने लिए नहीं लोक कल्याणार्थ जीवन जियो, अपने लिए नहीं लोगों के लिए प्रार्थना और साधना करो। लोगों को यदि आप मार्गदर्शन देंगे, अपने आने वाली नई पीढ़ी को यदि आप सही राह दिखाएंगे तो एक नए युग की शुरुआत होगी और इसी नए युग को गुरुदेव ने 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की संज्ञा दी। मित्रों, कहने का तात्पर्य गुरुदेव का यही है कि आप निरंतर प्रतिदिन दैनिक साधना करें, जिससे आपकी वैचारिक शुद्धता होगी और उस वैचारिक शुद्धता के साथ साथ उसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी दिखे। हो सकता है आपका जीवन साधना में निकल जाए, फल मिले या ना मिले, लेकिन उसका प्रतिफल निश्चित तौर पर मिलने वाला है। ये आप बेफिक्र होकर साधना में रत रहे।
मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा और परम पूज्य गुरुदेव का जो युग ऋषि चिंतन है, एक महर्षि का जो चिंतन है, वो लोगों तक पहुंचे और एक वैचारिक क्रांति बन गई। जय श्री राम।